हेलो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करेंगे 12 सीबीएसई अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम लोग जो सॉल्यूशन लेंगे वो सॉल्यूशन टीएस गरेवाल का सॉल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नहीं, क्योंकि टीएस गरेवाल में सम्स ज़्यादा है और प्रैक्टिस सम्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसलिए सेकेंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म सेकेंड चैप्टर। जो हम लोग ने जो 11th स्टैंडर्ड में जो स्टडी किया था, 11th स्टैंडर्ड में जो कुछ भी था दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज़ के अगर एक अकेला इंसान मालिक हो तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स आते वो सब हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सीखे। अब 12th स्टैंडर्ड में कैसा आएगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है टीएस गरेवाल का वो पूरा पार्टनर्स का है, यानी एक से ज़्यादा लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में तो वो लोग को हम लोग कहते हैं पार्टनर, और उनके बिजनेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में हमें यहाँ पे सम्स करने। तो सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो कुछ एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट को ध्यान में लेके हमें आगे बिजनेस कैरिड आउट करना पड़ता है। तो एग्रीमेंट में क्या क्या आता है और अगर एग्रीमेंट ना किया हो तो क्या क्या आता है, वो सब कुछ ये चैप्टर में हमें सीखना है, और उसके अलावा बहुत कुछ हमें अलग से सीखना है। तो सबसे पहले अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहो या पार्टनरशिप डीड कहो, दोनों का मतलब होता है सेम। अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो क्या क्या आता है वो हमें दिया हुआ है टीएस गरेवाल में पेज नंबर 2.3 पे। जो हम लोग अभी टीएस गरेवाल का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो 2019 का एडिशन है, 2020 का एडिशन अभी तक आया नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो पेज नंबर 2.3 में सब पॉइंट्स दिए हैं, वो हमें रिफ़र करने हैं। वो अभी रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन से पॉइंट ध्यान में लेने, वो हमारे एग्जाम्पल आने वाले। हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं, और एग्जाम्पल सम्स में जो जो चीज़ आएगी उसकी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहो या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहो, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो, और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर एब्सेंस हो या साइलेंट यानी अगर हमने डीड बनाई नहीं है, यानी अगर ओरल एग्रीमेंट किया है, दैट इज इट डज नॉट हैव क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, यानी नीचे जो जो मैटर दी है अगर उसके बारे में कोई भी हमने एग्रीमेंट नहीं किया है तो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो अगर पार्टनरशिप डीड हम लोग नहीं करते तो 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तैयार किया गया था। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है या एब्सेंट होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें अप्लाई करना है। तो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या क्या हमें ध्यान में लेना है। सबसे पहला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि अगर एक से ज़्यादा पार्टनर है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है और तीनों 3 पार्टनर के बारे में लास्ट में अगर जो प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स। यानी इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का, सबसे पहला पॉइंट। फिर सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेंगे, जो कैपिटल ओनर लाते हैं उसका इंटरेस्ट जो आता है उसका हम लोग इन एब्सेंट ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड टू पार्टनर। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करने का। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अगर एग्रीमेंट में नहीं कहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रोविजन नहीं दिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट आता है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी हमने एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या तो फिर लोन बाय अ पार्टनर, यानी अगर इंटरेस्ट अगर हमने पार्टनर को लोन दिए, यानी बिजनेस अगर पार्टनर को लोन देता, इन शॉर्ट अगर पार्टनर बिजनेस में से
कोई लोन लेता है तो हम लोग उसको इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड 6% पर एनम। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम यानी पूरे 12 महीने हमें पे करना पड़ेगा। और लास्ट में सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है रिटर्न। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो ये चारों चार हम लोग पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर। यानी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो एग्रीमेंट ओरल है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% एंड सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन इज नॉट टू बी पेड टू पार्टनर। अब जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उससे रिलेटेड जो सम्स है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स MCQ या तो फिलिंग द ब्लैंक्स या वैसे एक मार्क्स के पूछ सकते हैं, उस तरीके के सम हमें शुरुआत में स्टार्ट करना है। तो TS गरेवाल का 2019 का एडिशन पेज नंबर 2.80 का फर्स्ट सम हमें एक्सरसाइज में करना है। दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट वही, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। हमें 5 पॉइंट दिए। सबसे पहला है सैलरी ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर की सैलरी कैसे पे करेंगे, तो आंसर ये रहा, सैलरी इज नॉट टू बी पेड टू एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सैलरी के बारे में, पार्टनर की सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो सैलरी इज नॉट टू बी पेड टू एनी पार्टनर। ये फर्स्ट पॉइंट, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है बस, और यही हमारा आंसर है। फिर सेकेंड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर के कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है, अगर उसके बारे में एग्रीमेंट में हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड। यानी सैलरी ऑफ पार्टनर नॉट टू बी पेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट टू बी अलाउड। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन ली है बिजनेस में से और उसके इंटरेस्ट के बारे में कोई डीड एग्रीमेंट में लिखा नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी पेड 6% पर एनम। यानी पार्टनर को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन का। उसके बाद फोर्थ, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन किया नहीं है, एग्रीमेंट साइलेंट है, तो प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग पार्टनर। याद रखना है आगे के बहुत सारे सम्स में, बहुत सारे चैप्टर में ये आने वाला है कि जिसमें सम्स में, एग्जाम्पल्स में प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया होगा। रेशियो क्या होता है उन लोग आगे समझने वाले। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ स्पेसिफाई ना किया हो तो प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पार्टनर। अगर 2 पार्टनर है तो इक्वली, 3 पार्टनर है तो भी इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और सबसे लास्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। बस इतना ही हमारा फर्स्ट सम्स था। थैंक यू।